अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज चीफ जस्टिस बंदयाल ने साबित कर दिया है कि वो डट सकते हैं, वो डट कर माफिया का, बदमाशिया का, एस्टैब्लिशमेंट का, न्यूट्रल्स का मुकाबला कर सकते हैं और वो आइन के साथ खड़े हो सकते हैं। आज अदालत के अंदर एक खौफनाक वारदात हुई है, कत्ल हुआ है दिन दिहाड़े। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करनी है। और आज काजी फाइजा की जानब से जितनी बड़ी खच मारी गई है, जितनी बड़ी डंडी मारी गई है, उस हवाले से भी आपको बताना है। आज पूरा दिन हमारा अदालतों के अंदर ही गुजरा। हमारे दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन, जिनके खिलाफ एक भोंडी कार्रवाई की गई है, FIR नोटिस जारी किए हैं, और आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से हम वहां पे मौजूद थे। तो आज अदालतों के अंदर एक ऐसा दिन था कि जिसको तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। जस्टिस बंदयाल का जब भी तारीख में आज से कई दहाइयों बाद भी नाम लिया जाएगा तो लोग बहादुरों की तरह याद करेंगे कि वाह, क्या एक जज था, क्या एक चीफ जस्टिस था जो डट गया था सारी बदमाशिया के मुकाबले में। वैसे भी तारीख लेटने वालों को याद नहीं करती, तारीख खड़े होने वालों को याद करती है। और आज चीफ जस्टिस जो समाअत थी, वजारत दिफा की जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हम जो है वो सारे जो इलेक्शन है वो एक ही वक्त पे करवाए जाएं। पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ ना, तो भारतीय खुफिया एजेंसी रा, जरा सुनिएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी रा उससे फायदा उठाएगी। रा जो है पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती है, तो लिहाजा रा को जो है कामयाब नहीं होने देना और पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना। बंदा पूछे, एक दिवालिया होते हुए मुल्क से रा ने क्या फायदा उठाना है? आपका फायदा होगा, लेकिन रा ने क्या फायदा उठाना एक दिवालिया होते मुल्क ने? समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 बड़ी शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने के बजाय आज ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। फिर उन्होंने कहा, फंड्स ना मिलने के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, बड़े सख्त नताइज हो सकते हैं, बहुत सख्त। शहबाज शरीफ साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, हुकूमत को बता दें, बहुत सख्त नताइज हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी हम फंड्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर वहां तक जाने पे ना करें। फिर उन्होंने कहा, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। आयरलैंड में एक जंग का समा था, लेकिन वहां एक दिन के लिए भी इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं हुए। जस्टिस इजाजुल एहसन खुफिया एजेंसी के सरबराहान को ब्रीफिंग के दौरान बता दिया था, फैसला हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। एक दिन इलेक्शन की दरखास्तों पर हम नोटिस जारी कर देते हैं। समाअत रोजाना की बुनियाद पर सुबह से शाम तक करेंगे। अच्छा जी, मुख्तसर ये कि जिन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों को हमने बता दिया कि बहुत देर हो चुकी है, फैसला दे चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इससे एक नतीजा आपने अखज़ करना है कि इसका मतलब ये है कि वो जो 3 बड़ी शख्सियात जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल दिन रात कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें दूर रखा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन रुकवाने के लिए गए थे। वो जो उनकी ब्रीफिंग थी ना, वो PDM की ख्वाहिश पर थी या उनकी ख्वाहिश पर PDM अमल कर रही है, तो बेसिक उनका मकसद था इलेक्शन रुकवाना। यही वजह है चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिया कि आप बहुत देर हो चुकी है, अब हम फैसला दे चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। कुछ अहम चीजें आपके सामने रखूं और फिर बल्कि उससे पहले आपको बता दूं, इस्लामाबाद कचहरी F8 इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहां पे आज दिन दिहाड़े कत्ल हो गया। 302 का मुजरिम था, उसको पेश किया गया कचहरी के अंदर, और मुखालिफ पार्टी का बंदा आया। वो CCTV वीडियो और सारी वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं, वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, इंतहाई खौफनाक है। दिन दिहाड़े पुलिस के होते हुए उसने पिस्तौल यहाँ पे रखा, फायर कर दिया और वहां पे बंदा ठंडा हो गया। दिन दिहाड़े ये वो F8 कचहरी है जहां पे इमरान खान के कहा जाता है पेश नहीं होते, वारंट गिरफ्तारी आपके जारी हो गए हैं, आप पेश क्यों नहीं होते? और इमरान खान कह चुके हैं महफूज नहीं है, डेथ ट्रैप है, यहां पे मैं पेश नहीं हो सकता।
और आज उसकी ताज़ा तरीन मिसाल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, खुफिया एजेंसियों का झुरमेट, पुलिस सिक्योरिटी का झुरमेट, सेफ सिटी, कैमरास, यानी एक कैपिटल जहां पे एजेंसीज, वहां पे एम्बेसीज, फॉरेनर्स, पाकिस्तान का महफूज तरीन तस्वर किए जाने वाला शहर, दिन दिहाड़े कचहरियों के अंदर, अदालतों के अंदर पुलिस की मौजूदगी में कत्ल हो जाता है। इमरान खान को सिक्योरिटी कौन देगा? अच्छा जी, कुछ बड़ी जल्दी के साथ जो केस आज इंतहाई है, मैं उस हवाले से बात कर लें और फिर काजी फाइजा के हवाले से। सबसे पहले जी, समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कुरान पाक की आयात तलावत की और उन्होंने कहा कि केस बहुत लंबा होता जा रहा है, केस जो है वो लंबा होता जा रहा है। मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले कराए और हमें नेक लोगों में शामिल करे। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजा। जब वफाकी हुकूमत मामला पार्लियामेंट को भेजती है तो वहां अक्सरियत रखने वाली पार्टी को कौन इनकार करेगा? चीफ जस्टिस मुनीब ने कहा कि जब पार्लियामेंट को भेजा तो अक्सरियत रखने वाली जमात तो नून लीग है, उनको कौन इनकार करेगा? तो ये कैसे इनकार हो गया? तो आपकी पहले ही बदनीति थी, आपने तो पहले ही वाज़ा कर दिया था, आप करारदाद लेके आ गए थे और अदालत ने यह भी वाज़ा किया। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट रिजेक्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? आपको पता है? यानी हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही। और यह भी उन्होंने कहा कि यह क्या मामला है कि आपने इंतजामी मामलात कायमा कमेटी के अंदर भेज दी और आपने वो जो है वो अजीब तमाशा लगाया हुआ है, आप बाज आ जाएं, हम जो है सबक सिखाएंगे, अदालत के साथ पंगा न लें, हम जो है इस हवाले से जो है ना वो हम एक्शन जो है वो लेंगे हम। अच्छा जी, और उसके अलावा इसके अलावा जी 3 बड़ी शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने के लिए आई। अच्छा, ये भी, जब हुकूमत बजट की मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट को भेजते तो वहाँ अक्सरियत रखने वाली पार्टी को कौन इनकार कर सकता है? अच्छा जी, वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत होनी चाहिए? क्या उस वक्त अक्सरियत होनी चाहिए? क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजर सानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। अटारनी जनरल, फंड ना मिलने के नताइज गैर मामूली। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। चीफ जस्टिस, दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। चीफ जस्टिस, 1987, 91, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस, सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। चीफ जस्टिस, अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। अटारनी जनरल, क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे? चीफ जस्टिस, और उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहता तो अपना दफ्तर बंद कर दे, अपना दफ्तर बंद कर दे। हुकूमत अंदाजों पर चल रही है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। चीफ जस्टिस, क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। चीफ जस्टिस, टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा जी, इलेक्शन नहीं करवाना तो दफ्तर बंद कर दें। यह भी कहा गया। क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? जस्टिस मुनीब अख्तर, वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है। हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? इस सवाल का जवाब दें। अच्छा जी, अच्छा जो मुख्तसर बात जी आखिर के अंदर, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। तमाम जमातें मान चुकी हैं मुज़ाकरात के लिए। वो कहते हैं मेरी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मेरी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। एक जमात नहीं मान रही और वो है मौलाना फजल रहमान की जमात। हम उनको भी मना लेंगे। हम मामले को मुज़ाकरात, यानी अटॉर्नी जनरल वो टून समझ गए कि जिन्होंने न्यूट्रल्स की बात नहीं ना मानी, जो कह रहे हैं कि आप गैर मामूली नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ये कोई नया चांद चढ़ा देंगे, कोई नया काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बात है, इस बात के अंदर वजन है। अदालत ने कहा इस बात के अंदर वजन है
मुज़ाकरात करें। और कल तक यानी कल के दिन तक 29 रमज़ान नोटिस तमाम सियासी जमातों को जारी हो चुके हैं। और अब इस हवाले से अगर मुज़ाकरात और दरमियानी रास्ता निकलता है तो अदालत कहती है कि हम फिर गुंजाइश निकालने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जी आज एक तकरीब से काजी फाजिसा साहब ने आज फिर खिताब कर दिया और उन्होंने कहा जी वो जो है वो 184(3) का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो तमाम अदालतों को उस पर तमाम बेंचेस को समाअत करनी चाहिए, तमाम जजेस को उसमें समाअत करनी चाहिए, चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है? आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा कि तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनसे सवाल किया गया हुजूर 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला जो सवाल है, उन्होंने कहा ये सवाल मेरे सामने नहीं है, ये सवाल मेरे सामने नहीं है। वैसे सारी तकरीर के अंदर आइन का लेक्चर दिया, लेकिन कहते ये सवाल मेरे सामने नहीं है, जब ये सवाल मेरे सामने आया तो फिर इस पर बात करूंगा। अच्छा जी, फिर एक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की कि 184(3) का केस जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है, तो लिहाजा एक अलग केस के अंदर जो है वो अलग फैसले, और ये सारी उन्होंने बात की। तो फिर बंदा काजी फाजिसा साहब से पूछे कि वो इख्तियार अगर जो है वो चीफ जस्टिस का है, सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का नहीं है, आपका ये इख्तियार है कि हाफिज़े कुरान का केस हो, अजाफी नंबरों का केस हो और आप 184(3) पर जो है वो पाबंदी लगा दें? यानी ये भी तो सवाल उठता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा 2 घंटे तक मीडिया पे बराह रास्त रहे, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक उनकी तकरीर बराह रास्त चलती रही तमाम टीवी चैनल्स पर। कहते हैं अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है तो मैं यहाँ ना आता। तमाशा देखा आपने? अगर मुझे पता होता यहाँ पे सियासी तकरीरें होनी है तो मैं ना आता। और आज आप कह रहे हैं अगर मुझे पता होता यहाँ पे मीडिया है तो मैं ना आता। यानी ये है काजी फाजिसा साहब की इज्जत माब आने वाले चीफ जस्टिस, ये है उनका अकल कि कहते हैं अगर मुझे यहाँ पे पता होता ना, अगर यहाँ पे मुझे पता होता कि जो है वो मीडिया है तो मैं ना आता। सामने माइक लगे हैं, सामने कैमरे लगे हैं, नहीं पता। असेंबली के अंदर जा रहे हैं, जरदारी की बगल के नीचे बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, कह रहे हैं अगर मुझे पता होता तो मैं असेंबली में ना आता, सियासी तकरीरें होनी है। कहते हैं 1971 के अंदर पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह अदालती फैसला था, वो जस्टिस मुनीर वाला। एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था, अयूब खान का कोई रोल नहीं था, या का कोई रोल नहीं था, सिर्फ अदालती फैसला था। तो ये जी जनाब आज सारी बातें, और ख़ास तौर पे कहा मैं आज आइन पे बात करूंगा, और सारी तकरीर जो है वो PTI के खिलाफ कर दी, इमरान खान के खिलाफ इंतशार वाली, वो सारी बात कर दी। तो मामलात जी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि हर कोई यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। लेकिन आज की जो सबसे अहम चीज़ है कि बंदयाल डट चुके हैं, बंदयाल डट चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़ों को आज सबक सिखा दिया है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।